तो चलिए एक ऐसे महल की कल्पना करते हैं जहां बोलना एकदम मना था। ये महल एक मुगल बादशाह के एक बहुत ही कह सकते हैं असाधारण एक्सपेरिमेंट का सेंटर था। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ कोई पुराना किस्सा नहीं है, बल्कि एक बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ एक बहुत जरूरी सवाल भी है। जी हाँ, ये सवाल 2018 के यूजीसी नेट एग्जाम में बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही पूछा गया था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कहानी सिर्फ सुनने में मज़ेदार नहीं है, बल्कि एग्जाम देने वालों के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उसी एग्जाम क्वेश्चन पे नज़र डालेंगे। फिर हम चलेंगे अकबर के दरबार में और समझेंगे कि आखिर वो कौन सी बहस थी जिसने इस अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट को जन्म दिया। फिर जानेंगे कि उस गूंग महल में आखिर हुआ क्या था, और सबसे आखिर में हम वो सारी ज़रूरी बातें समेट लेंगे जो एग्जाम के लिए याद रखनी ही रखनी है। तो बात शुरू होती है बादशाह अकबर के दीवाने खास से। हुआ यूं कि एक दिन वहां एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। बहस का मुद्दा था ईश्वर की बनाई सबसे पहली सबसे पाक जुबान कौन सी है। अब देखिए, दरबार में दो गुट बन गए। एक तरफ थे काजी और उलेमा, जिनका कहना था कि अरबी ही अल्लाह की जुबान है, वही असली दिव्य भाषा है। दूसरी तरफ थे ब्राह्मण विद्वान, जो वेदों का हवाला देकर कह रहे थे कि नहीं, संस्कृत ही देव भाषा है। मतलब दोनों का यही मानना था कि भाषा तो ऊपर से मिलती है, जन्म से मिलती है। लेकिन इन सब के बीच अकबर, जो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वो इन सब बातों से इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनका नजरिया बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही दुनियावी था। अकबर का मानना था कि भाषा कोई दैवी चीज नहीं है जो हमें जन्म से मिलती है, नहीं, बल्कि ये तो एक दुनियावी चीज है। एक ऐसा हुनर है जो इंसान अपने आसपास के माहौल से, अपने आसपास के लोगों को देखकर और सुनकर सीखता है। तो अपनी बात को साबित करने के लिए अकबर ने फैसला किया कि वो सिर्फ बातें नहीं करेंगे, वो इसे प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जो इस बहस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए अकबर ने क्या किया? उन्होंने आगरा से काफी दूर एक सुनसान जगह पर एक खास महल बनवाया। एक ऐसी जगह जहां बाहर की दुनिया की कोई आवाज न पहुंच सके। एक ऐसी दुनिया जहां शब्दों की कोई जगह ही नहीं थी। इस महल को नाम दिया गया गूंग महल। जैसा नाम से ही साफ है, ये एक गूंगा यानी खामोश महल था। यहाँ किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं थी, पूरी तरह से खामोशी। इस एक्सपेरिमेंट के नियम बहुत बहुत सख्त थे। कुछ बिल्कुल नए जन्मे बच्चों को इस महल में रखा गया, और उनकी देखभाल के लिए जो भी दाइयां और सेवक थे, उन्हें कड़ा आदेश था कि वे बच्चों से एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे। बात करनी है तो सिर्फ इशारों में। और पता है ये सब कितने दिन चला? 1-2 महीने नहीं, पूरे 38 महीने। जी हाँ, 38 महीने, यानी 3 साल से भी ज्यादा वक्त तक उन बच्चों को पूरी तरह से खामोश माहौल में रखा गया। तो 38 महीनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आया जब एक्सपेरिमेंट का नतीजा देखना था। उन सभी बच्चों को महल से बाहर निकाला गया और अकबर के दरबार में पेश किया गया। हर कोई ये देखने को बेचैन था कि आखिर ये बच्चे कौन सी जुबान बोलेंगे, अरबी, संस्कृत या कोई और जो नतीजा सामने आया वो बिल्कुल साफ था और एक तरह से चौंकाने वाला भी। जिन बच्चों ने पैदा होने के बाद से एक शब्द भी नहीं सुना था, वो एक शब्द भी बोल नहीं पा रहे थे, वो बिल्कुल खामोश थे, मूक थे। और बस इसी के साथ अकबर की बात सही साबित हो गई। इस एक एक्सपेरिमेंट ने ये तय कर दिया कि भाषा कोई ऊपर से मिला तोहफा नहीं है, बल्कि एक ऐसा हुनर है जो हम अपने माहौल से, अपने आसपास से सीखते हैं। तो चलिए अब इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालते हैं, खास तौर पर एग्जाम के लिहाज से। वो कौन सी बातें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी है? आइए एक एक करके देखते हैं। चलिए अब फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये किसने करवाया था? बादशाह अकबर ने। अच्छा, क्यों करवाया? ये पता लगाने के लिए कि भाषा आती कहाँ से है। जगह कौन सी थी? वो खास महल, गूंग महल। और मेन मकसद क्या था? यही साबित करना कि भाई भाषा सीखी जाती है, पैदाइशी नहीं होती। अच्छा, टाइम कितना लगा? पूरे 38 महीने। और आखिर में हुआ क्या? बच्चे बोल ही नहीं पाए। तो कंक्लूजन क्या निकला? कि भाषा अक्वायर्ड है, मतलब सीखी जाती है, इनेट नहीं है। और अंत में एक बड़ा सवाल। सोचिए जरा, 16वीं सदी में किया गया एक बादशाह का ये एक्सपेरिमेंट आज की सबसे बड़ी वैज्ञानिक बहसों में से एक, नेचर वर्सेस नर्चर, यानी हमारी काबिलियत कुदरती होती है या माहौल से सीखी हुई,
उस बहस से कितना ज्यादा मिलता जुलता